की थी। तुम आनंद मोहन और नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होके गांव देहात की पार्टी बने हो, हमारे कंधे पर सवार होके हमारे समाज में गए हो। साथियों, इसलिए हम तुम्हारी औकात को जानते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि एक बार हमारे दम पर तुम हमारे गांव तक पहुंचे, हमारे समाज तक पहुंचे। आज मैं कह रहा हूं कि हमारा विरोध करके, हमसे टकरा करके ही तुम बिहार में बर्बाद होगा, समाप्त होगा। मैं फोरकास्ट करता हूं। साथियों, हम निकले हैं, कहते हैं आनंद मोहन जी तो वहीं जाके बैठ गए जो लोग फंसाया था। आनंद मोहन जी तो वहीं जाके बैठे हुए हैं जो लोग सजा कराया था। युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है, सब चलता है, पूरी दुनिया जानती है। हम राजपूत हैं, हम लड़ते हैं, ताल ठोक के लड़ते हैं और मिलते हैं दिल खोल के मिलते हैं। साथियों, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूते चार। कहा आतंक की महबूबा, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को आतंक की महबूबा, लेकिन जब सरकार बनाने की आई तो तुम्हारे वसूल को देखे हैं। हम अगर स्वाभिमान और वसूल से समझौता कर लेते, मित्र लोग बैठे हुए थे सत्ता में, एक बार कह देते आइए ललन जी मुलाकात कीजिए, जाके कहिए नीतीश जी को, जाके कहिए बीजेपी के जो लोग एनडीए में बैठे हुए हैं, मैं छूट जाता। लेकिन हमने कभी वसूल और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। कानून ने सजा दिया, कोर्ट ने सजा दिया और उसको पूरे धैर्य से स्वीकारा। इसलिए कि आजादी और लोकतंत्र की बहाली में हमारे पुरखों ने की 3-3 पीढ़ियां कुर्बान हुई, खप गई। 6-6 हमारे घर से स्वतंत्रता सेनानी हुए, गांधी गए, लोग शुरू होते हैं। राजनीति आज पेशा बन गया है, लोग राजनीति में आते हैं कमाने के लिए, लेकिन आनंद मोहन के खानदान ने राजनीति में गंवाने का काम किया। साथियों, जब गांधी आए, 4 सेर सोना गांधी के चरण में समर्पित कर दिया राष्ट्रीय आंदोलन की कोष के लिए। जब गांधी हमारे घर नहीं आए थे और घर आके चले गए तो आजादी के आंदोलन का लौ बुझे नहीं। 400 बीघा जमीन होम कर दिया। गांधीवादियों और कांग्रेसियों का भंडारा खिलाने में हम वहां से आते हैं। साथियों, लेकिन तुम सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए एक नहीं कई बार अपने वसूलों से समझौता किया है। हम जानते हैं, यही तो नीतीश जी आपको थाली छीन लिए थे, छीने थे कि नहीं? ललन जी बैठे हुए, बुला के सीएम हाउस कहा सांप्रदायिक ताकत है, आप आपसे नहीं, थाली छीन लिया, यही मोदी जी का। लेकिन आप समझौता किए कि नहीं? आज हमको नसीहत दिया जा रहा है। साथियों, जो गिरगिट के तरह, गिरगिट भी शर्माए, वो कहता है कि आनंद मोहन बदल गए। तब मैं कहूंगा आइए, जो लोग कहते हैं परिवारवाद, उसको मैं कहना चाहता हूं कि आनंद मोहन परिवारवाद नहीं करता। आनंद मोहन का दादा लड़ा, चेतन आनंद का परदादा लड़ा, आनंद मोहन का दादा लड़ा, 3 दादा लड़ा। हमारे बड़े बाबूजी, पिताजी, मेरी दादी सब लड़ी देश की आजादी के लिए। फिर दादा लड़ा, पिताजी लड़ा, मैं लड़ा। जेपी आंदोलन में हम लोग साथ हुआ करते थे, ललन जी, गुलानंद अकेला, हम सब साथ थे। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिसको दूसरी आजादी कहते हैं। इमरजेंसी के दौरान जेपी आंदोलन में हम खड़े हुए थे। भ्रष्टाचार, शिक्षा, रोजगार, इसके लिए
और देश का मिजाज बदला। हम तब लड़े, हमारे परोक्ष में हमारा बेटा लड़ा। ये परिवारवाद नहीं है। चांदी का चम्मच और सोने के कटोरे में एमएलए का सीट चेतन आनंद को नहीं मिला। कभी राणा सांगा लड़ा था, कभी उदय सिंह लड़े थे, कभी महाराणा प्रताप लड़ा था और कभी उसका बेटा अमर सिंह लड़ा था मुगलों से। इसी तरह आनंद मोहन का दादा लड़ा, आनंद मोहन का बाप लड़ा, आनंद मोहन लड़ा और चेतन आनंद लड़ा। फोकट में नहीं। हम परिवारवाद नहीं, इसको कहते हैं संघर्षवाद। और संघर्ष करते हुए जब कोई निकले तो आपको उसको सहयोग करना, समर्थन करना, सहकार देना वाजिब है। हम आभार प्रकट करते हैं। जब मैं जेल में था, चेतन आनंद यहां आया करते थे, लवली आनंद यहां आया करती थी। कभी मसाल जुलूस, कभी कैंडल मार्च, कभी अनशन, कभी धरना, कभी प्रदर्शन, कभी ट्विटर ट्रेंड, ये लगातार उपवास, हस्ताक्षर अभियान, ये लगातार आपने 16 वर्षों तक चलाया। आज कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल से हट जाता है तो उसकी हैसियत घट जाती है। आज किसी व्यक्ति को अगर 5 साल तक कर दिया जाए तो कुत्ता पूछने वाला नहीं होगा, लेकिन वो आपका स्नेह था, आपका आशीर्वाद था कि 16 वर्षों तक लगातार वो आपका सहयोग था, समर्थन था कि 16 वर्षों तक आज भी निकलने के बाद मैं आपके जेहन में जिंदा हूं। यही मेरी कमाई है, यही मेरी पूंजी है साथियों। लेकिन कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। हमने कहा कि सगाई के दिन रिहाई के समाचार के लगातार बाद लोगों को दर्द हो रहा है। लोग फिर से साजिश कर रहे हैं आनंद मोहन को अंदर करने का। चले गए लोग हाई कोर्ट, पहले गोदी मीडिया को पीछे लगाया, जहां हम सचेत हो गए, हमने जवाब देना बंद कर दिया, हमने कुछ भी कहना, इंटरव्यू देना बंद कर दिया साथियों। फिर उसके बाद लोग आए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से भी उछल के वीडियो को लेके, जी कृष्णैया जी की वाइफ को लेके लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। कहते हैं मैं कहां जा रहा, ये तो पीड़िता जा रही है सुप्रीम कोर्ट। साथियों, हमने सुना था बसंत आता नहीं, बसंत ले आया जाता है। ये एक कहानी हमने पढ़ी थी। आज पीड़िता को मुखौटा बना के लोग गए हैं। कितने लोग आरोपित थे? ललन जी ने कहा 12.5 मिनट में मेरी गिरफ्तारी हुई। मेरा गुनाह यह था कि मेरा साथी, मेरे पार्टी का वर्कर जब मारा गया तो मैं जिज्ञासा में वहां गया था, मातमपुर से मैं वहां से लौट रहा था, और 12.5 मिनट में मैंने कहा था, एफआईआर कहता है 12.5 मिनट के बाद मुझको हाजीपुर में पकड़ के और जेल में डाल दिया गया साथियों। फिर ये भी जो आरोप आज लोग कहते हैं कि ऑन ड्यूटी सरकारी अधिकारी की हत्या के बाद परिहार नहीं मिलता, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़िए, तेरा सीमा जो उसका पैरा है उसमें स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने सजा तो दिया, लेकिन लिखा है कि घटना बाय चांस घटी है। घटना रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है जिसके लिए फांसी की सजा हो, और घटना ऑन ड्यूटी नहीं, ऑन वे, सड़क पर मरे हैं। गोपालगंज का डीएम था, मुजफ्फरपुर में मरा है। इस तरह भी ये कानून जो था वो हम पर लागू नहीं होता था, लेकिन चिल्पो मचाया गया। जिसने कहा कि छूटना चाहिए, पलट के उसी ने कहा डॉन, पलट के उसी ने कहा अपराधी, पलट के उसी ने कहा माफिया।
तो साथियों, इन लोगों के चरित्र को समझने की जरूरत है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आम लोग तो फजियत में हैं, आम लोग, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, भट्टा बैठ गया, लेकिन एक व्यक्ति जो इंटरनेशनल, जिसका रैंक 167वां था, अचानक जंप करके दूसरे स्थान पर आ गया। मैं कहा करता हूं, आपने कहा कि हम थोड़ा परहेज करते हैं, मैं खुल के बोलता हूं, आज 2 गुजराती देश बेच रहा है और 2 गुजराती देश खरीद रहा है। यही भारत की सच्चाई है। रेल बिक गया, सबसे ज्यादा जॉब देने वाला जो विभाग था, सबसे ज्यादा जो जॉब देने वाला विभाग था, लाखों करोड़ों उस रेल को बेच दिया गया, सेल को बेच दिया गया, भेल को बेच दिया गया, एयरपोर्ट को बेच दिया गया, पोर्ट को बेच दिया गया। रेलवे स्टेशन पर जहां हम जाते थे, फुटपाथ के लोग, 2 ही आसरा होता है गरीबों का, या तो फुटपाथ या नहीं तो रेलवे स्टेशन। आज रेलवे स्टेशन का टिकट जब आप जाएंगे किसी को छोड़ने, 42 रुपए की कर दिए गए। कौन कर रहा है ये सब? साथियों, आज किसके नेतृत्व में? कहता है चौकीदार। चौकीदार सजग है। ठीक कहा राहुल गांधी ने कि चौकीदार ही चोर है। इसलिए पानी लगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी से माल्या दोपहर में मिलता है और शाम में फरार हो जाता है। माल्या हो, मेहुल हो, ये नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, ऐसे 26 लोग, जहां गरीब भारत का ये जो 150 करोड़ होने जा रहे हैं, हम 135 करोड़ भारतीयों के खून पसीना की कमाई जहां जमा थी, वो बैंक का बैंक अरबों रुपया लूट के ये लोग विदेश चला गया। ऐसा चौकीदार है। साथियों, मैं कह रहा था कि आज मैं 2-3 बात उदाहरण दूंगा। आप लोग धार्मिक भावना में बड़ी बहते हैं, सतर्क रहिए। हमने सुना था, हमने देखा था अपनी आंखों से, कभी लोग निकले थे शिला पूजन के लिए। शिला पूजन के नाम पर 1 नंबर चिमनी का ईटा, उस पर ये पिठार, ये सिंदूर लगा के उसकी पूजा करके लाल कपड़े में लपेट के आता था लोग ट्रैक्टर से शिला मांगने के लिए। मंदिर बनेगा, ईंट दीजिए, उसी के साथ साथ आप अक्षत के रूप में चावल देते थे, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर। अक्षत पर आप पैसा फेंकते थे, बरसाते थे। छोड़ दीजिए पैसों का हिसाब। हिंदू महासभा के एक संत ने कहा, 1450 करोड़ रुपया भाजपा वालों ने हमारा खा गया। ये कहा, मैं नहीं कहा था, आप कहिएगा कैसेट भेज देंगे। आपने सुना, आपने देखा, ये जो ट्रैक्टर का ट्रैक्टर गांव-गांव से ईंट गया, इस तरह से अरबों ईंट जमा हुए हिंदुस्तान भर के। वो अरबों ईंट कहां गया? आप सोचिए, आपको सोचने के लिए कहते हैं। आपसे मेरा सवाल है, ये अरबों ईंट गए कहां? जब राजस्थान के 1 नंबर पत्थर से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये अरबों ईंट कौन उठा गया? कहां चला गया? आरबीआई में आरटीआई लगाया सामाजिक कार्यकर्ता ने, कहा 88,000 करोड़ 500 के नोट, उसको 88,000 करोड़ को आप 500 से गुना कीजिए, कितना नोट होता है? ट्रेन का ट्रेन 4 छापाखाना से नोट निकला और वो रिजर्व बैंक तक नहीं पहुंचा। ये इस बात को रिजर्व बैंक ने स्वीकारा है, ललन बाबू जानते हैं। ये रुपया कहां गया? नोटबंदी में 4,000 से ज्यादा रुपए हम नहीं निकाल सकते थे, हमारे अभिभावक नहीं निकाल सकते थे। राहुल गांधी को जब लाइन में लगना पड़ा तो एक व्यक्ति ने अपनी मां को भी लाइन में लगा दिया सहानुभूति के लिए, 4,000 रुपया उठाने के लिए। तब मैं पूछना चाहता हूं,
4,000 रुपया जब हम नहीं उठा सकते थे तो करोड़ों की जमीन